जय श्री कृष्ण। अनंत ज्ञान सागर विमल शर्मा इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, हे धृतराष्ट्र, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में सब एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा करने वाले और मेरे पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं, उसका मुझे वर्णन करिए। प्रश्न, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है? कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? उत्तर है, महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दुष्टद्युति नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। ये स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तरी की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वहीं है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। शतपथ ब्रह्मादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कहीं भी बातें जिनके कारण उससे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवा का किनके लिए और उनके साथ समवेताः और युयुत्सवः विशेषण लगाकर किम अकुर्वत कहा है, उसका क्या तात्पर्य है? धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, उत्तर, मामकाः पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए समवेताः और युयुत्सव विश्लेषण देकर किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसीलिए उनके प्रश्न का ये तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे ये जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वस्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए हैं, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी है, युद्ध हुआ है ही नहीं और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि।
धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे।